अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आपके लिए मैं लेकर आया हूँ बिल्कुल वैसा ही न्यूमेरिकल जो हमने लास्ट वीडियो में किया था सॉल्व। तो अब इसके अंदर भी वही लिमिटिंग रिएक्टेंट निकालना है और मास ऑफ हाइड्रोजन निकालना है। हाइड्रोजन प्रोडक्ट साइड पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब मोल कंपैरिजन हाइड्रोजन के साथ किया जाएगा, रिएक्टेंट का मोल कंपैरिजन हाइड्रोजन के साथ किया जाएगा। पिछली वाली जो वीडियो थी उसमें मोल रिएक्टेंट का कंपैरिजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ किया गया था, ठीक है। यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड है और मीथेन गैस है, ठीक है। चले स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है हाइड्रोजन इज कमर्शियली प्रिपेयर्ड बाय स्टीम मेथड प्रोसेस। स्टीम मेथड प्रोसेस के थ्रू हाइड्रोजन गैस प्रिपेयर्ड की जा रही है, सही है, जिसमें मीथेन गैस और वाटर का रिएक्शन हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बन रही है, ठीक है। सही भाई। और क्या लिखा हुआ है, इफ द मिक्सचर ऑफ 28.8 ग्राम ऑफ मीथेन एंड 14.4 ग्राम ऑफ स्टीम, ये हमारे पास रिएक्टेंट है दोनों। मीथेन गैस 28.8 ग्राम ली गई है, जबकि वाटर जो है वो 14.4 ग्राम लिया गया है। जहां पे स्टीम लिखा हुआ हो वो वाटर ही होता है, ठीक है। इज हीटेड इन अ फर्नेस, दोनों को हीट किया गया फर्नेस के अंदर टू एट एलिवेटेड टेम्परेचर टू लिबरेट कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, जिसमें लिबरेट हो रही है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन गैस। उसके बाद क्या आ रहा है, डिटरमाइन द लिमिटिंग रिएक्टेंट। इन दोनों में लिमिटिंग रिएक्टेंट बताना है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। रिएक्टेंट है ना, लिमिटिंग कौन सा है जिसकी वजह से प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस होना रुक गई है या पूरा का पूरा वो कंज्यूम हो चुका है, रिएक्टेंट, वो लिमिटिंग रिएक्टेंट कहलाता है। एंड द मास ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस, और इस हाइड्रोजन का मास कितना प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें इनके मोल्स निकालने होंगे जो मास गिवन है, ठीक है। तो लिखते हैं जरा, मास ऑफ मीथेन CH4 इज इक्वल टू 28.8 ग्राम, ठीक है, जबकि मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH4 होता है 16 ग्राम पर मोल। इसी तरह से मास ऑफ वाटर H2O कितना गिवन है, 14.4 ग्राम, जबकि मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर होता है 18 ग्राम पर मोल, ठीक है बच्चा। अब आगे स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले इनके मोल्स निकालने हैं, तो सबसे पहले हम निकालते हैं CH4 के मोल्स। मोल्स ऑफ CH4 इज इक्वल टू मास कितना है 28.8 ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास है 16 ग्राम, तो ये हमारे पास आ गया है 1.8 मोल्स, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं वाटर के मोल्स की। तो मोल्स ऑफ H2O ये है 14.4 ग्राम डिवाइडेड बाय 18 इज इक्वल टू 0.8 मोल आ जाएंगे, ठीक है। अब मोल कंपैरिजन करा जाएगा। मोल कंपैरिजन मीथेन के दरमियान और हाइड्रोजन के दरमियान, वाटर के दरमियान और हाइड्रोजन के दरमियान किया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। मोल कंपैरिजन बिटवीन CH4 एंड H2। मोल कंपैरिजन कैसे किया जाता है, बैलेंस इक्वेशन के थ्रू किया जाता है। यहां पर कुछ नहीं है तो इसका मतलब यहां पर 1 मोल होगा, यहां पे भी कुछ नहीं है तो 1 मोल होगा, ठीक है। तो 1 मोल गिव्स 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 1 मोल ऑफ CH4 gives 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन। तो अब हमने डाले कितने थे मीथेन के, 1.8 मोल, 1.8 मोल ऑफ CH4 gives 3 multiplied by 1.8 मोल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 5.4 मोल ऑफ हाइड्रोजन। अब हम मोल कंपैरिजन करते हैं
वाटर का और हाइड्रोजन का, ताकि हमें पता लग जाए कि लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है, क्या चीज मुकम्मल तौर पर कंज्यूम हो गई होगी। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ H2O gives 3 मोल ऑफ H2। ठीक है, तो 0.8, क्योंकि 0.8 निकले थे, मोल ऑफ H2O gives 3 multiplied by 0.8 मोल ऑफ H2, जो कि आंसर आ रहा है 2.4 मोल ऑफ H2। ठीक है, तो अब आप देखेंगे प्रोडक्ट कम किससे बन रही है, तो कम बन रही है वाटर के साथ। ठीक है, जब वाटर लाजमी तौर पर वाटर कंज्यूम हो चुका होगा पूरा, इस वजह से वाटर के मोल्स खत्म हो गए। ठीक है, इस वजह से वाटर की मोल्स की वजह से प्रोडक्ट 2.4 मोल्स बन रही है, जबकि यहाँ पर मीथेन के मोल्स की वजह से 5.4 बन रही है। तो इसका मतलब वाटर या जो स्टीम होगी वो खत्म हो गई होगी, जिसकी वजह से प्रोडक्ट प्रोड्यूस होना रुक गई। ठीक है, तो इसका मतलब लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है, वाटर लिमिटिंग रिएक्टेंट है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन is produced by water is less, so the water या steam is limiting reactant। ठीक है, अब क्योंकि हम लिमिटिंग रिएक्टेंट निकाल चुके हैं और हमें पता लग गया कि इससे ज्यादा प्रोडक्ट नहीं बनी होगी, क्योंकि तमाम जो है वो कंज्यूम हो चुका था वाटर, तो अब इसी के मोल से हम हाइड्रोजन का मास निकाल सकते हैं कि हाइड्रोजन कितना बना। ठीक है, जैसे हमने पिछला न्यूमेरिकल किया था, बिल्कुल उसी तरह से सॉल्व किया जाएगा। तो अब ये इसके मोल्स आ गए, क्योंकि इससे ज्यादा ये मोल्स बन नहीं सकते थे, क्योंकि ये वाटर कंज्यूम हो चुका था पूरा का पूरा। ठीक है, तो आप अमाउंट निकाल सकते हैं, अमाउंट या मास ऑफ H2। ठीक है, मोल्स कितने हैं, इसका फॉर्मूला था मोल्स मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास। अब क्योंकि हाइड्रोजन की बात करी जा रही है तो मोल्स आ रहे हैं 2.4 मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास है हाइड्रोजन का 2, तो ये आ जाएगा 4.8 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस। उम्मीद करता हूं कि दोनों न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे, इस वीडियो वाले भी, इस वीडियो वाला भी, और जो मैंने पिछली वीडियो में करवाया था वो वाला भी। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को मैं सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।